हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फ़िलहाल एचएसएससी से रिलेटेड जो बड़ा प्रश्न है कि एचएसएससी ग्रुप डी 2023 की भर्ती है वो कब कंप्लीट होगी, रिज़ल्ट कब आएगा। उसकी अगर हम बात करें, जो डीवी की कट ऑफ है वो क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ है क्या रहेगी, डीवी है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो मुझे लगता है रिज़ल्ट है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आने वाला है। अभी शायद ये रिज़ल्ट ना दें। बाकी इन्होंने बोला है 15 तारीख का, 15 दिसंबर के आसपास रिज़ल्ट आएगा। तो हो सकता है 15 के आसपास भी आ जाए, लेकिन मैं मेरी तरफ से अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट है वो लगभग दिसंबर के लास्ट वीक में आने की संभावना है। और एक क्वेश्चन रहता है कि रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी। तो दोस्तों बताएं कि रिवाइज्ड आंसर की है वो एचएसएससी का अगर इतिहास देखें हम, तो फाइनल रिजल्ट घोषित करने के बाद में ही डालती है वो। ठीक है जी। तो रिवाइज्ड आंसर की रिजल्ट से पहले नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी मैं बताता हूँ। अगर रिवाइज आंसर की अभी जारी कर दी तो फिर कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर को लेके कुछ कैंडिडेट कोर्ट में चले जाएंगे और भर्ती फिर से वो लटक जाएगी। तो इसीलिए एचएसएससी और रिवाइज्ड आंसर की पहले नहीं डालती है, फाइनल रिजल्ट के बाद, ज्वाइनिंग के बाद जो रिवाइज आंसर की है वो डालती है। ठीक है जी। तो रिवाइज आंसर की फाइनल रिजल्ट से पहले नहीं आने वाली। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे डीवी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों अगर देखें तो फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें डीवी होने के 90% चांसेज है, क्योंकि 5 नंबर है उसको लेके अभी थोड़ा सा कोर्ट के अंदर ये मामला गया हुआ है। तो डीवी है वो होगी। अब बात आई डीवी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं दोस्तों, तो मुझे लगता है डीवी ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन डीवी है वो एचएसएससी नहीं लेने वाली। क्यों नहीं लेने वाली? क्योंकि ऑफलाइन जो डीवी है उसके अंदर टाइम लगता है। अगर ये 3 गुना बच्चे बुलाते हैं, 3 से 4 गुना, तो लगभग 40 से 50 हज़ार बच्चे वो हो जाएंगे। तो इतना उसके अंदर मैन पावर लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन डीवी के अंदर है ये 1 हफ्ते या 10 दिन में काम चला सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन डीवी में हो सकता है इनको 20 दिन लग जाएँ या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डीवी है वो क्या होगी, ऑनलाइन ही होगी। ऑफलाइन डीवी है वो मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक है जी। तो अब हम बात करें जो डीवी की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो दोस्तों देखिए, डीवी की जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है डीवी की कट ऑफ। डीवी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के अंदर हो सकता है 1 से 2 नंबर इंक्रीज़ हो जाएं। डिक्रीज़ तो नहीं होंगे किसी के भी, हो सकता है 1 से 2 नंबर इंक्रीज़ हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। अगर हम बात करें दोस्तों डीवी की कट ऑफ की, तो देखिए डीवी की जो कट ऑफ है वो ये रह सकती है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो 21 की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें 70 क्वेश्चन अगर किसी के ठीक हैं तो उसका डीवी में कन्फर्म आएगा। चाहे आप ये जो डीवी की कट ऑफ है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं कैमरा है वो एक बार ऑफ कर दूंगा। तो 70 क्वेश्चन जिसके भी ठीक है उसका डीवी कन्फर्म आएगा, चाहे आप कहीं से भी डीवी की कट ऑफ देख रहे हो, उन्होंने कुछ भी बताया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके 70 क्वेश्चन ठीक हैं उसका डीवी में आएगा ही आएगा। 21 इवनिंग की बात करें तो दोस्तों 68 क्वेश्चन के आसपास जिसके ठीक है उसका डीवी कन्फर्म आएगा। 22 मॉर्निंग में 69 और 22 इवनिंग में थोड़ा सा लेवल इजी था, इसीलिए 72 क्वेश्चन जिसके ठीक है उसका डीवी में कन्फर्म आएगा। ठीक है जी। तो ये तो मैंने बता दीजिए अलग अलग। ठीक है जी, अलग अलग शिफ्टों के हिसाब से मैंने ये बता दी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि जब डीवी आए तो आप इसके साथ मैच है वो कर सकें। ठीक है जी। अगर दोस्तों हम बात करें फ़िलहाल मार्क्स की, भाई कितने मार्क्स हो कि डीवी में कन्फर्म हो, सभी शिफ्टों का एवरेज मानने तो लगभग 65 से 66 मार्क्स अगर आपके जनरल में बन रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने मार्क्स बोला है, क्वेश्चन नहीं मार्क्स। तो आप बिल्कुल सेफ़ है डीवी के लिए, आपका डीवी आएगा ही आएगा। ईडब्ल्यूएस में 64, बीसीबी में जी 64 से 65, बीसीए में 63 से 64। उसके बाद बात करें जी एससी में तो 61 से 62
और अदर कैटेगरी जिसमें ESM आ गया और जो दूसरे खेल कोटे वाले हैं उनकी अगर 54 से 55 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो DV आपका जी कन्फर्म है बिल्कुल। ठीक है जी। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। इतने क्वेश्चन अगर जनरल कैटेगरी में आपके अपनी शिफ्टों में ठीक है तो आपका DV है वो कन्फर्म आएगा, चाहे आपने कहीं और DV की कट ऑफ देखी हो या नहीं देखी हो, वो मुझे नहीं पता। ठीक है जी। और ये मैंने बताया जी DV के मार्क्स यानी इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन है जी सारे, और ये है जी नंबर, तो आपका कन्फर्म आएगा। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें जी फाइनल कट ऑफ की, तो ये जी फाइनल कट ऑफ है वो अपनी रहने वाली है। आपने फाइनल कट ऑफ कहीं हो सकता है हाई भी देख ली हो, ठीक है जी, कहीं ज़्यादा बता रहे हो कम बता रहे हो वो मुझे नहीं पता, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, जब रिज़ल्ट आए तो आप मैच कर लेना। मैं ये बताऊँगा जी भाई, फ़िलहाल चर्चा का विषय है कि जी हमारे कम से कम कितने क्वेश्चन ठीक हों कि हमारी फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए और हमारे पास एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके जनरल कैटेगरी में 77 से 78 क्वेश्चन ठीक हैं, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, और आपके पास चाहे एक्स्ट्रा मार्क्स ना भी हो तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ अगर आपके 73 से 74 मार्क्स बन रहे हैं, ये थे जी क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं चाहे एक्स्ट्रा मार्क्स हो या ना हो तो आपका आएगा ही आएगा जनरल कैटेगरी में फाइनल लिस्ट में नाम। और ये हैं जी मार्क्स। और मार्क्स कैसे, जैसे किसी के 68 मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में और 5 एक्स्ट्रा है तो लगभग 73 के आसपास हो गए। तो 73 से 74 के आसपास इसके फाइनल मार्क्स बन रहे हैं 5 जोड़ के या बिना 5 जोड़े, तो उसका जी फाइनल लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। EWS में जी जिसके 76 से 77 क्वेश्चन ठीक है चाहे एक्स्ट्रा ना भी हो तो उसका जी फाइनल होगा, कन्फर्म होगा। और मार्क्स की बात करें तो 5 जोड़ जाड़ के या बिना 5 जोड़े जैसे भी आपके 72 से 73 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। BCB में बात करें जी 76 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं चाहे आपके पास एक्स्ट्रा हो या ना हो तो आपका जी कन्फर्म है। और 72 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं चाहे आपके पास एक्स्ट्रा हो या ना हो तो आपका जी कन्फर्म फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। BCA में 74 क्वेश्चन ठीक है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मार्क्स की बात करें तो जी लगभग 70 से अबो जिसके मार्क्स हैं उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। ऐसे की बात करें जी 71 क्वेश्चन है जी विदाउट मार्क्स, यानी अगर आपके 71 क्वेश्चन ठीक है चाहे शिफ्ट कोई भी हो और एक्स्ट्रा चाहे ना भी हो तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और अगर आपके 67.5 या 68 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं जोड़ जाड़ के भी 5 तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदर कैटेगरी की बात करें जी तो अगर आपके 62 क्वेश्चन ठीक हैं चाहे एक्स्ट्रा हो या ना हो और एक्स्ट्रा जोड़ जाड़ के अगर आपके 59 अगर मार्क्स बन रहे हैं, एक्स सर्विस मैन लगा लीजिए जो खेल कोटे वाले हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जी होगा ही होगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है जी। तो दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ मैंने 73 से 73 से 74 बताई है जनरल की, और आप देख रहे हैं अदर कैटेगरीज की। ये इतनी कम क्यों बताई है? आपने अदर चैनल्स पे देखा होगा कि 75, 76, 77 भी ले जा रहे हैं लोग। तो दोस्तों वैकेंसी है वो लगभग 13,500-14,000 वैकेंसी है। ठीक है जी। तो 13,500 और 14,000 वैकेंसी है जी, वो बहुत होती हैं, कम नहीं होती हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर दें जी। दूसरी बात, फिर कई सोचेंगे जी 69 तो पहले ही चली गई थी 2018 में ही, वहाँ पे पेपर भी थोड़ा सा टफ था तो ये पेपर भी मॉडरेट था, तो यहाँ तो लगभग 75 क्रॉस करनी चाहिए। दोस्तों मैं बता दूँ 2018 में एक्स्ट्रा मार्क्स 10 थे और लोगों ने फर्जी भी लिए थे, सीटर भी बैठे थे और वेरिफिकेशन भी उनकी अच्छे तरीके से नहीं हुई थी। ठीक है जी। अब की बार एक्स्ट्रा सिर्फ 5 ही मार्क्स हैं और उसमें भी कंडीशन लगा दी 1,80,000 से जिनकी कम इनकम है उन्हीं को मिलेंगे। तो जी बहुत लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स अब की बार नहीं मिलेंगे, तो कट ऑफ कम रहने का चांस ये है। ठीक है जी। और अभी फ़िलहाल हम सुन रहे हैं ना कि उसके 85 क्वेश्चन ठीक हैं, उसके इतने क्वेश्चन ठीक है। तो दोस्तों मैं मेरे अनुभव से मैं 2016 से भर्तियों को देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता दूँ कि ये आपको रिजल्ट आएगा ना तो ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे, मुँह छुपाते फिरेंगे। ठीक है जी। तो
अगर आपके फाइनल इतने नंबर बन रहे हैं तो जी बिल्कुल आप सेफ़ हो, आपका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब फाइनल कट ऑफ लगे तो मैच कर लीजिए, ठीक है जी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हाँ, अगर आपका मेरी कट ऑफ के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो कमेंट करिए। अच्छा, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स जो भी हैं वो कमेंट करिए, ताकि हमें भी आपके मार्क्स के बारे में पता चल सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।